दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द गंगा बाय जवाहरलाल नेहरू। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं इंग्लिश का। तो यदि आपको आगे सभी चैप्टर के अपडेट्स चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको सभी चैप्टर के अपडेट्स मिल जाएंगे। और हाँ, बहुत सारे चैप्टर को मैंने पहले से ही कवर कर रखा है। अगर आपको देखना है उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ तो दोस्तों ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोज़ को देख ले। तो यहाँ पर सबसे पहले नेहरू जी कहते हैं कि उन्हें इंडियन पीपल से बहुत सारा लव और बहुत सारा अफेक्शन मिला। मीन्स इंडियन पीपल ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे लोग उनसे एडमायर हुए हैं और वो भी बहुत सारे लोग से एडमायर हुए हैं। और दोस्तों वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को देखकर उनका दिल जो है ना वो खुशी से भर जाता है। और बाद में वो कहते हैं कि ये सभी प्यार का आशा उन्हें रहेगा मरते दम तक, यानी कि जब तक वो जिएंगे वो चाहते हैं कि इंडिया के लोग उन्हें ऐसे ही प्यार करते रहे और ये कभी भी अनवर्दी नहीं होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने से वो मिलते थे वो सभी से पार्टनर्स बनकर रहते थे। उन्होंने साथ निभाया है ट्रायम्फ यानी कि जीत में भी और सौरो मतलब दुखी में भी। मतलब कि दोस्तों नेहरू जी अपने सभी दोस्त के साथ रहते थे, जीत में भी और हार में भी। तो यहाँ तक नेहरू जी ने कुछ डिटेल्स दिया इंडिया के लोगों के बारे में। अब दोस्तों यहाँ से वो अपने अंतिम संस्कार के बारे में बताएंगे। मीन्स दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जब बॉडी जला दिया जाता है उसके बाद जो उसका ऐश होता है यानी कि उसका जो छाया होता है ना वो फेंका जाता है किसमें, समुंदर में। तो यहाँ से नेहरू जी बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं उनके ऐश के साथ यानी कि उनके छाए के साथ क्या हो। तो नेहरू जी कहते हैं कि जब वो मरेंगे तब वो चाहते हैं कि उनके बॉडी को जला दिया जाए। ये दोस्तों सिंपल सा चीज़ है, सभी हिंदू ऐसा ही करते हैं। और नेहरू जी ये भी कहते हैं कि अगर वो फॉरेन कंट्री में यानी कि इंडिया के बाहर किसी कंट्री में मरे तब उनके बॉडी को जलाया जाए और उनका जो एशेस है ना, एशेस मतलब वही छाया, तो वो चाहते हैं कि उनका एशेस भेज दिया जाए इलाहाबाद। और वो ये भी कहते हैं कि उस ऐश का यानी कि उस छाया का थोड़ा सा पार्ट गंगा रिवर में फेंका जाए और बाकी जो बचा ना वो जैसे पेपर में लिखा है वैसे किया जाए। पेपर में लिखा है मतलब दोस्तों वो जो ये सब चीज़ लिख रहे हैं ना जिस पेपर में, वहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि उसका मेजर पोर्शन यानी कि ज़्यादा हिस्सा कहाँ फेंका जाए। और एंड में वो ये भी कहते हैं कि उनका जो एशेस है ना उसे ज़रा सा भी रखा नहीं जाए। जैसे कि आदमी कुछ बचा कर रख देते हैं ना, तो उनका मानना है कि उनके एशेस को कहीं भी बचा कर रखा ना जाए। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मीन्स जो वो फेंकना चाहते हैं ना अपने एशेस को गंगा में, उन उसके पीछे उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसा वैसा रीज़न नहीं है, ये सिर्फ वो दिल से चाहते हैं। अब यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन अलाहाबाद। यानी कि नेहरू जी को बहुत ही लगाव था गंगा और जमुना रिवर से। और ये दोनों रिवर कहाँ हैं दोस्तों, ये है गंगा में। और जैसे ही नेहरू जी धीरे धीरे बड़े होते रहे उनका ये जो प्यार है ना गंगा और जमुना रिवर्स के लिए वो भी बढ़ता रहा। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। तो यहाँ दोस्तों कहा गया है गंगा जो है वो इंडिया का रिवर है, लेकिन दोस्तों इससे ना बहुत सारे यादें जुड़ी हुई है। जी हाँ, बहुत सारी यादें, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे डर, बहुत सारे जीत के गीत। ट्रायम्फ मतलब होता है दोस्तों जीत की गीत, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। और ये जो गंगा रिवर है ये सिंबल है इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी कि गंगा रिवर इंडिया के कल्चर और इंडिया के सिविलाइजेशन का एक सिंबल है। बहुत सारा वक्त गुजर गया लेकिन ये जो दोस्तों गंगा रिवर है ना ये अब तक नहीं बदला। एवर चेंजिंग मतलब कभी भी नहीं बदलने वाला, एवर फ्लोइंग। और ये जो रिवर है ये हमेशा बहते रहता है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि गंगा रिवर को देखकर उन्हें याद आता है किस किस चीज़ का, डीप वैलीज, हिमालय के डीप वैलीज का और स्नो कवर्ड पीक का, विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। तो इसी जगह पर नेहरू जी का जो लाइफ है ना वो गुजरा था। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पर पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इससे दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प मिलेगा और आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी हेल्प मिलेगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल। तो ये दोस्तों नज़ारा बताया गया है गंगा का। अ नैरो शो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून।
broad bosomed almost as the sea, and with something of sea's power to destroy the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing onto the great ocean of the future। तो यहाँ पर नेहरू जी हमें कहते हैं कि वहाँ के लोग यानी कि जो गंगा के आसपास रहते थे वो मॉर्निंग सनलाइट में वहाँ पर डांस करते थे, खुशी मनाते थे, और जब डार्क होता था यानी कि जब रात होता था उस वक्त यानी कि जब शैडो आता था उस वक्त का नज़ारा देखने लायक होता था। बहुत सारे लोग वहाँ पर मज़े करते थे। और ये जो लाइन है, ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोलिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, तो ये हमें बताया गया है कि विंटर और मानसून के समय इस गंगा का कैसा रूप रहता था यानी कि इसका सीनरी कैसा रहता था। तो यहाँ पर नेहरू जी हमें कहते हैं कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कस्टम को कुछ हद तक यहाँ पर भुला दिया है, यानी कि जैसे ही नेहरू जी बड़े होते रहे, जब उन्हें एक अच्छा सा ओहदा मिल गया वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कस्टम को थोड़ा सा भुला दिया। लेकिन दोस्तों उन्हें अब भी अपना ट्रेडिशन और कस्टम याद है जो पहले वो निभाया करते थे, यानी कि जो उनके साथ पहले था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दो आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, यानी कि पुरानी यादों से नेहरू जी अपने आप को काटना नहीं चाहते। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन। और तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि वो अपने पहले के चीज़ों को नहीं भुलाना चाहते, और इनहेरिटेंस यानी कि जिस ब्रीड यानी कि जिस नस्ल से वो आए हैं इसे भी वो कभी नहीं भुला सकते। तो बस लास्ट में हमें नेहरू जी बताते हैं कि वही जो उन्होंने पहले बता दिया, एज मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, मतलब कि उनका जो ऐश यानी कि जो छाया निकलेगा उन उसमें से एक हाथ यानी कि एक मुट्ठी जो छाया हो ना उसे फेंक दिया जाए गंगा में, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेस इंडियाज शोर्स। तो यहाँ तक नेहरू जी ने कहा कि कुछ हिस्सा फेंक दिया जाए गंगा में। अब दोस्तों वो बताते हैं कि जो बाकी का हिस्सा है उसका क्या होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल सो दैट they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बाकी का पोर्शन बचा उसे एरोप्लेन में ऊंचे आसमान में लेकर जाया जाए, और स्कैटर्ड मतलब फेंकना या छींटना, और उसे छींट दिया जाए कहाँ दोस्तों, इंडिया के मिट्टी में। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। तो ये जो टेस्टामेंट है ये जो विल है ना, विल मतलब दोस्तों एक डीड यानी कि एक पेपर है जिसमें वो ये सभी चीज़ें लिख रहे हैं। ये डेट है दोस्तों, इसी डेट में इन्होंने ये चीज़ को लिखा है, और ये चाहते हैं कि जो जो चीज़ इन्होंने लिखा है ये सभी हो। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझा दिया। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।